4BM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उपचुनाव 13 सीटों पर यानी कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर निमट गए। उत्तर प्रदेश भी निपटाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ के हालात बड़े विचित्र हैं। यहाँ खींचमतान बहुत ज़्यादा है। और अब मैंने आपको 15-20 दिन 25 दिन पहले एक प्रोग्राम बनाकर बताया था कि किस तरह से एक बंच तैयार किया जा रहा है कि योगी जी की पर्सनैलिटी को किस प्रकार से धूमिल किया जाए, उन्हें अक्षम मुख्यमंत्री बता दिया जाए। लेकिन मेरी नज़र में योगी आदित्यनाथ सक्षम मुख्यमंत्री हैं। हालांकि खबर में आपको कुछ और सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, सारा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में 2 खेमे हैं। एक अमित शाह का खेमा है और एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेमा है। अब योगी आदित्यनाथ को जब तक उनके खिलाफ एक बंच तैयार ना किया जाए, आपके यहाँ ये कमी हो गई है, आपके यहाँ ये कमी हो गई, मतलब बहुत पूरा एक बाकायदा एक जो है ना टूल किट तैयार नहीं होगा, तब तक उनको हटाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि लोग यहाँ उनसे जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व की धुरी पर ही जुड़े हुए हों, लेकिन जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं विधानसभा के, इसमें 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन लगभग जीत चुका है। एक निर्दलीय जीता है, 2 भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, लेकिन एक का बहुत मिनिमम वो है और उसको किस प्रकार से जिताया गया आप जानते हैं। ऐसे में 10 सीटों का जो चुनाव, लगभग 9 या 10 सीटों का जो चुनाव जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, इसके बारे में सूत्रों से खबर यह है दोस्तों, बहुत सारे पत्रकार भी बता रहे हैं कि अमित शाह को मालूम पड़ गया है कि दरअसल यहाँ जीता नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन या पीडीए बहुत मजबूत है, लिहाजा सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर डाल दी जाए, ताकि जब हार होगी तो अब ये बंच, ये टूल किट पूरा हो जाएगा कि देखिए योगी आदित्यनाथ से प्रदेश संभल नहीं रहा है। अब प्रदेश नहीं संभल रहा तो लिहाजा परिवर्तन कर दीजिए। और परिवर्तन करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पहचान है। जब मुखालफत सर से ऊपर गुजर जाती है तो गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है। उत्तरांचल में कई सारे चीफ मिनिस्टर बदल दिए जाते हैं, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बदल दिया जाता है, मध्य प्रदेश बदल दिया, मतलब अनगिनत है। नाराज़गी का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये लेबलिंग जो है नहीं कर देते हैं। अंदर से माल वही है, ऊपर से लेवल नया कर दो। भाई मध्य प्रदेश में हटा दो शिवराज को, नया बंदा ले आओ। आप हटा दीजिए वसुंधरा को, नया बंदा ले आई। आप हटा दीजिए हरियाणा का जो है साहब खट्टर साहब को, नया बंदा ले आओ। तो एक अलग तरीका का इनका लेबलिंग वाला प्रोग्राम है। मतलब वो कहते हैं ना, मैं हालांकि मिसाल कुछ और है कि नई बोतल में पुरानी शराब, कुछ इस प्रकार की बात होती। तो ये कभी कभी लोगों का गुस्सा भी कम हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई ये आदमी का चेहरा था, ये हट गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा नहीं है। अमित शाह का कोई भी चाणक्य जहन चलता हो, योगी आदित्यनाथ के बारे में वो गलत सोचते हैं। वो आदमी निस्वार्थ काम कर रहा है और अपनी एक धुरी पर काम कर रहा है। हिंदू राष्ट्र पर कर रहा है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल हिंदुत्व को जिंदा करने की पूरी दुनिया में कोई आस अगर कोई लगाता है, जितना भी % है वो योगी आदित्यनाथ से लगाता है। चूँकि मोदी जी की पर्सनैलिटी तो पता ही चल गई आपको, वो उद्योगपति के दोस्त हैं। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एक साधुओं की ज़िंदगी गुजारते हैं और वो अपने प्रदेश को भयमुक्त बनाने की कोशिश करते हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। अब बात यह है कि अब ये जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के 10, इसमें योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी डाली जा रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ अगर हार जाते हैं, चूँकि अखिलेश यादव और कांग्रेस और बाकी तमाम लोगों का वाकई बड़ा मजबूत जातीय समीकरण है, ऊपर से 10 विधानसभा सीटें जो हार गए हैं, करारी हार मिली है, उसका परसेप्शन योगी का भी, मोदी का भी टूट गया है। अब यहाँ योगी आदित्यनाथ को अकेला बेयारो मददगार छोड़ने का काम किया जा रहा है। पहले तो शुरू में मुझे उम्मीद ये थी कि शायद योगी आदित्यनाथ को साइड करके अपने आप ही अमित शाह टिकट बांटेंगे, लेकिन अब योगी हार को सामने देखते हुए बता ये रहे हैं बुद्धिजीवी, कई सारे प्रोग्रामों में मैंने कई लोगों से सुना कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड छोड़ दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि अब आप जीत कर दिखाइए। यानी कि एक समीक्षा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी का गिराव घटा है, उत्तर प्रदेश में भी घटा है। राहुल गांधी का अपग्रेडेशन चल रहा है और अखिलेश यादव एक अलग एंग्री यंग मैन के रूप में निकल करके आए हैं और इन 10 सीटों का भी फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की जो खुद की पर्सनैलिटी है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। टिकट वितरण अगर योगी आदित्यनाथ ने दिया है के ऊपर है। और दूसरी बात,
लोकल प्रशासन, आप जानते हैं हालांकि चुनाव आयोग यही न कहता है कि साहब हम कर रहे हैं। वहाँ पर हुआ यूँ है कि हिमाचल में वोटिंग के दौरान, काउंटिंग के दौरान पहली बार वो खाना खाने चले गए दोपहर में। पहले वो कांग्रेस का बंदा जीत रहा था, बाद में भारतीय जनता पार्टी का। इनको नहीं रोक सकते आप। हमारे सामने रामपुर का जो है उदाहरण है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जाती हैं। एक तो लोकल प्रशासन जो चुनाव आयोग के अंतर्गत ही भले ही हो, लेकिन वो किस प्रकार की परफॉर्मेंस देता है ये तो आपने संभल के इलेक्शन में देखा। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि जब संभल के डीएम के पास फ़ोन आया, मैं नहीं कह रहा हूँ, लखनऊ से के फला एरिया के अंदर मुसलमानों का 40% वोट हो चुका है, वहाँ जाके डंडा बरसा दिया गया। फिर उसकी जांच भी उसी डीएम को है, लेकिन बात पुरानी हो जाती है। आपको क्या मालूम रामपुर में किस प्रकार से लोगों को घरों के अंदर बंद करके डंडा पटकारा गया, पूरे देश ने देखा है। लगी हुई हैं एप्लीकेशंस, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है। केजरीवाल जेल में पड़ा है भाई, जमानत होने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहा है। निचली अदालत जमानत देती है, हाई कोर्ट मना कर देती है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगाती है, कुछ और अड़ंगा आ जाता है। एक अड़ंगा थोड़ी ना है। और जब किसी को छोड़ना होता है तो 24 घंटे में छोड़ दिया जाता है, जब किसी को पकड़ना होता है तो 12 घंटे में पकड़ लिया जाता है। तो ये सिस्टम के अंदर जो स्पीड है या उसकी नीरसता है, ये तो बेसिकली सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। वो ज़माने लग गए जब टेन सेशन हुआ करता था। अपनी बात पर आ जाता हूँ तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये एक जिम्मेदारी डाल दी गई है, और योगी आदित्यनाथ अब इसको कैसे निभाएंगे। मैंने उनके मजबूत पक्ष बताया आपको। टिकट वितरण वो खुद करेंगे जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी बात, प्रशासन यदि चुनाव आयोग के माध्यम से भी लोकल, योगी आदित्यनाथ अगर चाहेंगे तो इलेक्शन जिता लेंगे, सुन लीजिएगा बात। और ये परसेप्शन उनको बनाना इसलिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में तो योगी ही योगी है। ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट नहीं, इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और वो बताएंगे अमित शाह को इनडायरेक्ट वे में। उस आदमी ने कभी मुंह से कोई शब्द नहीं बोला है, लेकिन जो बातें चलती हैं, उनके पर कुतरने की बात जो की जाती है, लोकसभा में किस तरह से उनको साइड लाइन करने की बात की जाती है, और एक सहानुभूति भी है। यहाँ उत्तर प्रदेश का आदमी कहेगा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात चल रही है, लीजिए योगी आदित्यनाथ के साथ हम सब खड़े हैं। लेकिन अब दूसरे पक्ष में अखिलेश यादव, कांग्रेस, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, अर्थव्यवस्था, बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव की चतुराई और अक्लमंदी है कि वो आदमी दलित को वो टिकट दे देता जनरल सीट पर, वो आदमी कुर्मी को दे देता, वो आदमी अति पिछड़ों को दे रहा, मुसलमान और यादव को साइड रख दिया है। उसको मालूम पड़ गया कि ये बनिया पंडित जितने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला एक वर्ग है, ये दरअसल यादव और मुस्लिम से थोड़ा सा वो रखता है, जैसे कि लोगों का कहना है। अब ऐसे समय उन्हें जब कैंडिडेट ही नहीं है, पिछड़ा है, पिछड़े के वोट भी हैं, कुर्मी है, कुर्मी के वोट भी हैं, दलित हैं तो दलित के वोट भी हैं। तो ऐसे समय में ये जो टिकट का मामला होता है, थोड़ी सी नाराज़गी है, तो मुकाबला बहुत कड़ा है। और यहाँ पर पीडीए को भी ये बताना कि टेम्पो मोदी जी का, योगी जी का उतर रहा है, उनके सामने ये वाला चैलेंज है। और अगले 3 विधानसभा तो आपको मालूम है किस प्रकार के होने जा रहे हैं। बिहार में भी अगले साल चुनाव है, तो 2027 में तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक रोचक मुकाबला बनने वाली हैं। इसके अंदर मुझे थोड़ा सा प्लस पॉइंट योगी आदित्यनाथ को देना ही पड़ेगा, उनके साथ सहानुभूति वोट भी पड़ेगा। उनको ये भी लगेगा कि गुजरात की लॉबी अगर उनको बाहर करना चाह रही है तो उनके साथ खड़ा हुआ जाए। और दूसरी बात, लोकल प्रशासन का और टिकट वितरण की जिम्मेदारी अगर उनके पास है तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ वोटों की ताकत, टिकट की ताकत, जातीय समीकरण की ताकत, राहुल गांधी की मकबूलियत, अखिलेश यादव का जातीय समीकरण के मुताबिक अपना काम करना, ये सारी चीज़ें अगर जनता और लोकल प्रशासन और योगी जी की ताकत के बीच में इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन ये जो इलेक्शन 10 सीटों का हुआ, इससे भी फ़र्क पड़ने वाला है। अब ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर टेस्ट होने जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। केंद्र किस प्रकार से चाहता कि जाओ, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, देखा जाएगा क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।